सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पूरे मुल्क में बिजली के बिलों पर इस वक्त एहतजाज हो रहा है कि लोग बिलबिला उठे हैं इतने ज़्यादा बिल देखकर। लेकिन इससे आगे बढ़ के एक और चीज़ है, और वो है कि बिजली के बिल के बाद अब ख़ुदकुशियों की सूरत हाल हो गई है कि बच्चों को राशन अगर नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल की फ़ीसें तो बहुत दूर की बात है, तो फिर माँ बाप भी मजबूर हो गए हैं कि किस तरह से ये सामना करें। ये आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। गरीब तो पहले ही बहुत पीछे है, मैं आम आदमी की, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। और मेरे पास एक बिजली का बिल है और इसमें बाकायदा तौर पर यह दर्ज है कि यहाँ कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं हुआ पिछले महीने में, और बिल जो आया है वो 3,979 रुपये है, यानी कि 4,000 रुपये का बिल तकरीबन बना है। ज़ीरो यूनिट बाकायदा आप वो देखेंगे। लेकिन ये मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, टीवी की फ़ीस है, GST है, डिफरेंट चीज़ें हैं। जब ये इस्तेमाल ही कोई चीज़ नहीं हो रही है तो फिर ये क्यों हो रहा है, ये भी आज हम बात करेंगे। और गरीब आदमी इस वक्त क्या सोच रहा है, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास साहब, JDC के सेक्रेटरी जनरल। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया ज़ीशान मर्चेंट साहब ने, टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे ये बात करेंगे कि ये जो गुनाह किया गया नहीं उसकी क्यों सज़ा है। और अजमल बलोच साहब भी, प्रेसिडेंट ऑल ताजिर इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र अब्बास साहब, आम आदमी, गरीब आदमी, आपसे ज़्यादा जुड़े हुए लोग, खाना पीना सब चीज़ें बहुत सालों से ये कर रहे हैं, लेकिन अब उससे आगे चीज़ें चली गई हैं आम आदमी की। ये जो बिजली के बिल हैं ये तो लोगों के दिलों पर इस तरह से निश्तर चला रहे हैं, कैसे ये चीज़ें हो रही हैं अब? मैं सबसे पहली बात वही बोलूंगा, अगर हुक्मरान मेरे और आपके जैसी फैमिली से लोग होते हैं जो पाकिस्तान का 80% लोग हैं, तो आज ये मुसीबत के दिन हमें नहीं देखने पड़ते। अभी जब मैं आपका वेट कर रहा था कि अभी कितनी देर में ऑनलाइन ऑन एयर आएंगे, तो ये मैंने सिर्फ एक लेटर उठाया है, देख लें, एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, तो ये 4-4 सफ़े फैमिलियां भर रही हैं, इस तरह से फलाही इदारों पे लाके दे रही हैं, और सिर्फ एक ही बात उसके अंदर कह रही है कि हमें रास्ता बता दो। अगर हम खुदकुशी भी करते हैं तो हमारी फैमिली हमें कैसे दफनाएगी, वो 50,000 रुपए की कब्र कैसे लेगी। लोग मुसीबत में आ चुके हैं। बार बार बोल रहा हूँ, प्रोग्रामों में बोल रहा हूँ, 2 साल से बोल रहा हूँ, सिर्फ कोई एक मिनिस्टर को पकड़ा जाए और उसको बोला जाए, ये लो, तुमने कहा था ना 20,000 रुपए महीना गुजर सकता है, 30,000 में तुम 50,000 रुपए दे रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ महीना गुजार के दिखा। जिस दिन इन मिनिस्टरों को पता चलेगा कि 50,000 रुपए तो 7वें, 8वें, 10वें दिन खत्म हो जाते हैं, ये 60-70 रुपए लीटर वाला पेट्रोल 300 रुपए लीटर पे जा चुका है, ये 150 लीटर वाला कुकिंग ऑयल जो था आज 400, 500, 600 रुपए पे आ चुका है, 300 रुपए का 10 किलो आटा आज हजारों रुपए में लेना पड़ रहा है सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर। तो इनको समझ में आएगा मुसीबत क्या होती है। लोग अपने प्यारों का जब इंतकाल हो जाता है उसके बाद अस्पतालों में अपनी बीवियों की चूड़ियां और बुंदे और चेनें रखवाकर मैयतें रिलीज करवा रहे हैं। इलाज कराना तो मुमकिन ही नहीं है, वो तो आखिरी वक्त में लेकर जाते हैं अस्पताल पे। प्राइवेट अस्पताल माफिया बोलती है डालो बेड पे, अपना तो महीना बनाए, अपने तो पैसे बनाए। आज बिलों के नाम के ऊपर 80 गज के घरों के अंदर 50,000 का बिल, और 120 गज के घर अगर 2 मंजिला है तो दोनों फ्लोरों का बिल 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख इस तरह भेजा गया है। ये भरेंगे कैसे? इनकी तो महीने की आमद नहीं 60,000 रुपए, 70,000 रुपए आमद नहीं है। घर में 3 आदमी में कमा रहे तब भी नहीं भर सकते, तो घर का किराया कैसे देंगे? माँ बहन बेटी का खाना पीना, अपनी फैमिली का राशन, कुछ भी मुमकिन नहीं है भाई। आप यकीन जाने कि अगर लोगों के घरों पे स्कूल के वाउचर आ रहे हैं ना, लोग उससे दहल रहे हैं कि यार हमारा सारा पैसा तो बिजली के बिल में चला गया। आज कराची नहीं रो रहा, आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है बिजली के बिलों में भाई। बिल्कुल, मैं अगर आपसे बोलूं चलो कराची में यूनिट दूसरे शहरों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज पाकिस्तानी अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि IMF ने क्या बोला है, किसने क्या बोला है, लेकिन मैं इतना जानता हूं मेरे मुल्क के 80% लोग ज़हनी मरीज बन जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। अगर इतने लोग एक साथ चलेगा इस दुनिया से तो आप दफनाओगे कहां? मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, खुदा के वास्ते ये मुल्क, हुकूमत किसी भी तरह की ग्रांट दे, लोगों को रिलीफ दे। ये लोग अब सड़कों पे आने वाले हैं, अगर ये सड़कों पे आ गए, इनको आप वापस कैसे घरों में भेजेंगे? घर की बिजली कटी हुई है, मालिक मकान ने ताला लगाया हुआ है। ये एक सबसे अहम पॉइंट है कि इस वक्त आम लोग जो हैं वो करेंगे क्या, ये एक। लेकिन ज़ीशान मर्चेंट साहब, आपसे ये जानेंगे कि ये मेरे पास जो मैं अब खुद देख रहा हूँ कि ये 4,000 रुपया टैक्सेस की मद में, फीसिस की मद में आया हुआ ज़ीरो यूनिट है, तो ये क्या सर, जिसके तो फिर इस 160-70 यूनिट जलें वो 8,000 रुपए का बिल दे रहा है, ये क्यों हुआ है, ये कैसे हुआ, ये हमने तय किया
IMF के साथ ये करेंगे और ये काम आदमी तक आई चीज़ें? देखें, जहाँ तक टैक्सेस की बात है तो टैक्सेस का एक स्लैब है कि जो बिल जितना आएगा उस हिसाब से उसका स्लैब लगेगा। मैं अगर आपको इन कमर्शियल यूनिट यानी जो कमर्शियल मीटर्स होते हैं जो आम शॉपिंग मॉल्स में या आम दुकानों में लगे हुए होते हैं, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर उसका बिजली का बिल जो है कंजम्पशन अगर वो 20,000 रुपए तक का बिल है तो उस पर इनकम टैक्स जो है वो तकरीबन 10% लगेगा, सेल्स टैक्स जो है वो 18% लगेगा, फर्दर टैक्स जो है वो 4% लगेगा और एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो जो है तकरीबन जो है 10% लगेगा। अच्छा। और अगर किसी का बिल 50,000 रुपए से ज्यादा है सालाना यानी महीने का बिल, तो उस पे जो है ये तकरीबन जो टैक्सेस चाहे वो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स हो तो वो मिला के 52% बन जाता है। तो यानी अगर किसी आदमी का 50,000 रुपए का बिल आएगा तो उसके बाद मजीद 50,000 रुपए के जो है वो टैक्सेस लग जाएंगे। अब जब वो जैसे ही वो टैक्सेस लगेंगे तो वो बिल तकरीबन लाख रुपए का हो जाएगा। तो ये चीज जो है इस वक्त देखना बहुत जरूरी है। पहले ये एक्स्ट्रा टैक्स जो है ये 5% था और इसको पिछले साल जो है बढ़ाकर जो है तकरीबन 18% यानी जो अब जितना सेल्स टैक्स का रेट है उतना ही जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स का रेट लगा दिया। तो ये जो कीमत में जो इजाफा जंप आया है, एक तो अपनी जगह पे जो है वो जो बिजली के बिलों में वैसे ही पर यूनिट जो इजाफा हुआ है वो तो अपनी जगह हुआ ही है, लेकिन उसके अलावा जो है जो एक मेजर जो अब जंप आया है वो ये टैक्सेस है जो तकरीबन 12% इनकम टैक्स, 18% सेल्स टैक्स, 18% एक्स्ट्रा टैक्स और 5% फर्दर टैक्स। चाहे मैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने के लिए लायबल हूं या नहीं हूं, दोनों सूरतों में मुझे ये एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स एक इजाफी बोझ मुझ पे आ रहा है। आज से नहीं है, हमेशा से है, लेकिन अब हो ये रहा है इसका कि ये चूंकि कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो सब्सटैंशियली बढ़ गई है, तो उस हिसाब से ये टैक्सेस का जो हजम है वो भी बहुत ज्यादा हो गया। तो इस वजह से जो है आप जो बिजली के बिल देख रहे हैं उसमें खातिर खा बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा है और ये तो ऐसे लग रहा है कि बिजली तो उतनी इस्तेमाल नहीं हुई है। आज से 1 साल पहले जो बिल हम देख रहे थे उसी महीने का आप कंपेयर करते हैं तो वो डबल उसमें इजाफा है। अजमल बलूच साहब, अगर ऐसे चला तो ना तो फिर कारोबार होगा ना लोग कहीं होंगे, तो फिर सिर्फ है कि वो एक गलियां सुंजियां और मिर्जा यार फिरे वही वाला मामला होने वाला है। नहीं, सुंजियां तो फिर मिर्ज़ा यार तो नहीं फिर सकता, फिर मिर्ज़ा यार किसी गटर में पड़ा होगा या किसी खाई में पड़ा होगा। बात यह है कि इस वक्त हालात जिस तरह हर शख्स के हो गए हैं, इसी तरह कारोबारी तबके के भी हो गए हैं। कारोबारी तबका भी इस वक्त अगर कोई चीज़ लाख रुपए में लाता था, इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ गई है कि वो 5 लाख 3 लाख 4 लाख में आ रही है। इसी तरह उस पर अखराजात इतने हो गए, अब पब्लिक के पास तो पैसे नहीं हैं, ख़रीदारी हो ही नहीं रही है, दवाइयों और रोटी खाने पीने की अशिया के अलावा कोई चीज़ ख़रीदारी नहीं हो रही है, तो हम भी मुश्किल में चले गए, ताजर भी मुश्किल में चला गया है ना। तो अब बिजली के बिल, मेरे पास बिल इधर है, यकीन करें टोटल 10 यूनिट हैं, एक ऑफिस बंद पड़ा है और उसका 9,000 कुछ रुपए बिल है। ये सारा तोहफा दिया था इसहाक डार साहब ने, ये 2014 से 2018 के दरमियान में ये जितने टैक्सेस हैं, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, सेल टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, ये 9-10 टैक्स जो हैं ये उनका तोहफा था। आज वो हम भुगत रहे हैं। जो ही रेट बढ़ा है तो हमें पता चला है, जो ही ऊपर आया है सिस्टम तो वो बूस्ट कर गया। बात ये है कि ये जो 50-50 करोड़ रुपए दिए गए हैं ना सियासतदानों को इलेक्शन लड़ने के लिए कि डेवलपमेंट के नाम पे, खुदा के लिए ये पैसे वापस करके आवाम को रिलीफ दे दें। ये तमाम अखराजात जो आप कर रहे हैं वो अखराजात जो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो बड़े बड़े हाउसेज़ में हो रहे हैं, वो गवर्नर हाउस हों, वो वज़ीर आला हाउस हों, वज़ीर आज़म हाउस हों, वो सदर हाउस हों, जितने भी बड़े बड़े हमारे हाउसेज़ हैं उन पे अखराजात कम नहीं ख़त्म किए जाएँ। घर से रोटी खा कर आएँ, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़त्म कर दें। आप जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, मुझे तो पता चला इस्लामाबाद में खाली 90,000 से ज़्यादा गाड़ी है ये पूरे मुल्क में, उसमें जो पेट्रोल डलता है उसको जो उसकी जो मुरम्मत होती है वो इस मुल्क को तबाह कर दिया है हमने। मेरे ख्याल में 870 अरब रुपया जो है वो हम ज़ाया कर रहे हैं, जो मुफ्त बिजली हम जो दे रहे हैं। इसी तरह जो चोरी हो रही है वो पता नहीं कितने हज़ार
अरब रुपया हमारा बिजली अलग नुकसान हो से रहा है, है, लाइन ना तो- लॉसेस अलग से ना- हैं, बिजली ना- चोरी ना- का मामला ना अलग उसमें है। चोरी पे काबू पा सक रहे हैं, ना हम मुफ्त देने वाली बिजली खत्म किसी कर चीज सक पे रहे हैं, आसान ना हम तरीका अपने ये AC है बंद कि कर रहे हैं। लोगों पर वो बिल डाल दिया जाए, वो बिजली महंगी करके उसका नाम एक्स्ट्रा चार्जेस रख दिया जाए। जफर अब्बास साहब, मैं पिछले 2 दिन से ये नोट कर रहा था सैटरडे और संडे के मुख्तलिफ जो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर खाना दिया जाता है, जिसमें आपका JDC भी है, मुख्तलिफ बाकी तंजीमें, सैलानी है, ईदी है, मुख्तलिफ जगहों पर वहाँ रश बहुत ज़्यादा है। मैं वही, मेरे रास्ते में 3-4 दस्तरखान हैं, मैं वो चेक करते थे 100, 150, 200 बंदे हैं हमारे ऑफिस के करीब बिल्कुल यहाँ पर। आज वहाँ इतना रश था कि रोड ब्लॉक थी। कल से 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। ये कब तक ऐसे चल पाएगा? लोग तो वो जो मजदूर मजदूरी करता है वो खाना खाता था, आज लोग घरों से खवातीन बापर्दा मैंने देखी हैं, तो ये कैसे चलेगा फिर पाकिस्तान? सर जो आपको कैसे चलेगा ना, इसकी एक छोटी सी मिसाल दिखा रहा हूँ। एक दरखास्त आई है, शायद आपको नजर आ रहा हो, ये लिखा है 2,20,000 रुपए, और इन्होंने साथ ये लिखा है कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और पिछले महीने मेरे घर का बिल 2,20,000 रुपए आया जो मैंने कर्जा लेके अदा किया। ये उन्होंने लिखा, इन्होंने अदा किया। उसके बाद इस महीने फिर इनका बिल ये आ गया, ये उन्होंने सारे बिल भेजे। बोला मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मुझे जिंदगी का वो रास्ता बताया जाए कि मैं किधर जाऊँ। दूसरी दरखास्त ये खातून की, मैंने कभी नाम छुपा दिया है, ये कह रही है कि मैं अपना घर छोड़ रही हूँ कि मैं बिल नहीं भर सकती, हर महीने 46,000 रुपए का एक कमरे के घर में रहती हूँ शाह फैसल में, मेरी समझ से बाहर है कि एक पंखे और 2 सेवर्स का बिल मैं कहां से 50,000 रुपए भरूं। लेकिन मालिक मकान बोल रहा है सामान उस वक्त निकालोगी घर से कि जब तुम ये बिजली का बिल क्लियर करोगी। कह रही है सिर्फ मेरा बिजली का बिल क्लियर करा दे, मैं खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार लूंगी। ये हर घर का मसला है, लेकिन ये बात हम आप हुक्मरानों को कैसे बता सकते हैं? देखिए, आप नौकरी पेशा आदमी हैं, हम आवाम हैं, ये हम हुक्मरानों को कैसे बताएंगे कि लोग देखिए एक सिक्योरिटी गार्ड की इल्तिजा है, ये सिक्योरिटी गार्ड 25,000 रुपए उसकी तनख्वाह है। ये रही उसकी एप्लीकेशन भाई, ये रही उसकी एप्लीकेशन जिसमें वो लिख रहा है कि ये 2,20,000 का बिल भर चुका हूँ, 25,000 रुपए मेरी तनख्वाह है, नया बिल 62,000 रुपए का भेज दिया है। अभी आप ये बताएं ये लोग किधर जाए? इनकी औकात है कि ये जाके किसी को केस कर पाए, वकील के खर्चात बर्दाश्त कर पाए? आप केस कर दे, मैंने केस किया, मुझ पे सैकड़ों केसेस हो गए। बात ये कि कौन आवाज उठाएगा, किसके पास जाएंगे? सियासी पार्टियों ने मुंह बंद किया हुआ है, वो एक मखसूस 2, 4, 6 दिन के लिए शोर करती हैं, उनकी मीडिया सेल शोर करते हैं, उसके बाद वो पूरे साल नहीं पूछते। मुझे नहीं मालूम उसके पीछे क्या वजह, क्या रीजन है। सब मैं वो तो हम भी आज भी ये बात करते थे जफर अब्बास साहब, अब अवाम बाहर निकले हैं तो कुछ सियासी जमातें उस सारे एहतजाज को भी शायद हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अवाम पहली बार इस तरह से पूरे मुल्क में अपने हक के लिए निकले, तो कुछ सियासी जमातें ऐसे बाहर भी आई हैं। तो ये तो एक एक घर की एक एक दरख्वास्त, आपके पास तो सैकड़ों हज़ारों दरख्वास्तें रोज़ाना की बुनियाद पर मौसूल होंगी, तो कैसे फिर ये चलेगा? लेकिन एक चीज़ ये है, क्या ये वापस हो सकते हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब? ये टैक्सेस जो लगाए गए हैं, जो वज़ीर आज़म मीटिंग पे मीटिंग बुला रहे हैं, क्या ये चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं? ऐसा कोई मैकेनिज्म होगा कि लोग बाहर निकले हैं तो इसका कोई असर हो जाए, ये बिल कम हो जाए? देखिए, ये वापस तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी वजह ये है कि एक तरफ हमने कमिटमेंट की हुई है कि हम सब्सिडीज को खत्म करेंगे, दूसरी तरफ ये है कि चूंकि ये बिल्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे अभी जफर भाई ने भी बताया कि अब लोगों की कुव्वते बर्दाश्त खत्म हो गई है, तो ये जरूर डिस्कशन हो रहा है कि इन बिलों को जो है वो स्टैगर कर दिया जाए, और स्टैगर इस तरह से किया जाए कि ये जो एक्स्ट्रा जो बिल आया है उसको जो है जब सर्दियां के महीनों में जब बिल कम होते हैं तो ये इसकी इंस्टॉलमेंट्स करके उन महीनों में डाला जाए, ताकि बिलों का जो है इस वक्त बोझ कम हो। लेकिन वापस तो नहीं किए जा सकते, क्योंकि एक तरफ हम IMF के साथ कमिटेड है, दूसरी तरफ ये यकीनन जो है एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी कह लीजिए, क्योंकि जो टैक्सेस है, ये गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का टारगेट है इस साल का 9.4 ट्रिलियन का, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट इन्हीं चीजों से, यूटिलिटी बिल्स से और दूसरी जगहों से मिलता है। चूंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर टैक्सेशन नहीं है, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एक गरीब आदमी पे बहुत ज्यादा पड़ता है निस्बतन अमीर आदमी के। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा हार्ड हिट है वो एक लोअर क्लास और एक मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड हिट है। क्योंकि आप ये देखें, जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इलेक्ट्रिसिटी की भी कीमत बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट की भी कीमत बढ़ जाती है, और अशिया खुर्दोनोश की कीमत भी बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा हो। यकीनन इस हालात में इस चीज को गुजारा करना नामुमकिनात में से है, और यकीनन गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे कि मैं भी सुन रहा था, आपके पैनलिस्ट कह रहे थे कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम नहीं खत्म करने की जरूरत है,
क्योंकि इतने लाखों करोड़ों का, जैसे अगर प्रेसिडेंशियल हाउस पे मेंटेनेंस का कॉस्ट है या प्राइम मिनिस्टर हाउस पे मेंटेनेंस का कॉस्ट है, इन खर्चों को कम कीजिए। ये जो बड़ी बड़ी V8s में ये जो एक लीटर में 5-6 किलोमीटर चलने वाली गाड़ियां, इनकी गाड़ियों को बंद कीजिए। देखिए पहले आप जेस्चर दिखाएं, गवर्नमेंट को अगर जेस्चर दिखाना बहुत पड़ेगा, बड़ी जमहूरियत जो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के वजीर आजम हो सकता है एक छोटे से घर में, तो हमारे पास, हम तो एक महकूम कौम ऐसी है जिसे IMF के भी, वर्ल्ड बैंक के भी, एशियन डेवलपमेंट सब जगह पैसे देने हैं, और हमारे जो हाउसेस हैं वो तो देखने के काबिल है। वज़ीर आज़म और ऐवान सदर तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह बलोच साहब कह रहे थे ये DC हाउस, कमिश्नर हाउस, यहाँ जो खर्चे हैं, अभी हालिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उस बात को कह रही थी कि ये जो बड़ी गाड़ियाँ इसलिए दी जा रही हैं फील्ड में काम करना है, वो काम क्या है आज तक वो भी नहीं समझ पाए हैं। उसका फ्यूल भी, उसकी भी खर्चे अजमल बलोच साहब, वो भी आवाम के पैसों से, बिलों से, टैक्सेस के जरिए जाने हैं। तो फिर अब ताजिर जो हैं वो अब क्या करें, क्या प्लान आप लोगों का है सर? ताजिर क्या करेगा? ताजिर के पास क्या प्लान हो सकता है? देखें, ताजिर तो कोई चीज़ आएगी तो बेचेगा। ना इंपोर्ट हो रही है इस मुल्क में, ना एक्सपोर्ट हो रही है इस मुल्क में, ना कोई इंडस्ट्री चल रही है। क्यों? खरीदार कोई नहीं है, पैसे नहीं है, सिस्टम तबाह हो चुका है। हम इतने बुरान शिद्दत इख्तियार कर गए ना सारे, कि इस वक्त समझ नहीं आ रही कि हम करेंगे क्या। देखें इस वक्त हम इतनी, मैं कहता हूँ कि अगर ये लोग बिल नहीं जमा कराएंगे ना, मेरे भाई जैसे कह रहे थे कि IMF से मुआहदा है, हम पीछे हट नहीं सकते, और अगर हुकूमत ने ये बिल वापस ना लिए जो इजाफा है, तो अगर लोग जमा ही नहीं कराएंगे तो फिर क्या करेगा IMF और हुकूमत क्या करेगी? मुझे जो लग रहा है कि लोग जमा नहीं कराएंगे, बेशक उनकी बिजली कट जाए, बेशक वो हो सकता है लोग कहें जी हमें बिजली की ज़रूरत ही नहीं है, फिर IMF क्या करेगा और हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत को बड़ा संजीदगी से इस पर सोचना चाहिए। लोग बिल्कुल इस हक में नहीं है कि हम बिजली के बिल जमा करा दें, और कुछ अरसे बाद लोगों ने कहना हम गैस के बिल भी जमा नहीं कराते हैं। लोग है, पैसे ही नहीं है, जमा कहाँ से कराएंगे? तो इसलिए इनको सोचना चाहिए और फिर फौर वापस ले लेना चाहिए, ताकि कोई रास्ता निकल सके। अगर रास्ता ना निकाला गया तो फिर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर IMF भी घर बैठेगा और हम किसी और जगह खड़े होंगे। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रास्ता हुकूमत को निकालना है, वरना रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे। और हुकूमत अब देखते हैं कि मीटिंग्स तो कर रही है, लेकिन उसके अपने इख्तियार में क्या होगा और अगले आने वाले वक्त में क्या होता है। बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब आपका वक्त का। ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ीशान मर्चेंट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ कि इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए अगले आने वाले दिन बेहतर हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।